हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 में जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन दिया है इफ ए इक्वल टू वैल्यू दिया है 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू दिया है 5 6 7 8 देन सो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इससे जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी यही करना था, बस उसमें क्या था, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, उसमें 3 रो और 3 कॉलम थे। तो उसमें भी यही प्रूव करना था कि ए बी इक्वल टू ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और इसमें भी यही प्रूव करना है, बस इसमें 2 रो 2 कॉलम है, उसमें 3 रो 3 कॉलम थे। तो इसको आप खुद से करेंगे और आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे अगर सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं इसे फिर से बता दूंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 9, ये दिया इफ ए इक्वल टू वैल्यू दे दिया है, बी इक्वल टू वैल्यू दे दिया है, देन फाइंड ए बी एंड सो व्हाट बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक, तो पहले हमको क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। फिर दूसरा है कि दिया गया है कि और ये शो करिए कि जो बी ए है ये डिफाइंड नहीं है यानी नॉट डिफाइंड है। तो ए बी की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू है 0 1 2 1 2 3 2 3 4। बी की वैल्यू है 1 -2 -1 0 2 -1। इसका मल्टीप्लाई इससे, 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4। अब 0 का मल्टीप्लाई -2 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो -2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो -2, 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो -2, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो -3। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2, 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो -3, 4 का मल्टीप्लाई 2 से तो 8, 2 का मल्टीप्लाई -2 से तो -4, 3 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 4 का मल्टीप्लाई -1 से तो -4। ठीक, अब देखते हैं क्या आता है। -1 + 4 क्या आ जाएगा 3, 0 0, ये -2 है तो -2 रहेगा। ये देखिए 1 + 6 7, 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5, -2 -3 -5, 8 + 2 10, 10 में से 3 माइनस कर देंगे 7, -4 -4 -8। ए बी की वैल्यू आ गई ये। अब हमें कह रहा है कि सो व्हाट बी इज नॉट डिफाइंड। बी ए देखते हैं, हमको ये दिखाना है कि वो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। ठीक, बी ए को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बी की वैल्यू क्या है 1 -2 -1 0 2 -1। ए की वैल्यू है 0 1 2 1 2 3 2 3 4। अब देखिए ये कैसे नॉट डिफाइंड है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, लेकिन इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं कि उसका मल्टीप्लाई हम इससे करवाएं। और रूल यही है कि इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और अगर यहाँ पे तीसरी संख्या रहती तो इसका मल्टीप्लाई इससे हम करवाते, लेकिन तीसरी संख्या है ही नहीं तो छोड़ेंगे तो नहीं हम, इसलिए ये क्या है, नॉट डिफाइंड। सो बी इज नॉट डिफाइंड। ओके, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए इक्वल टू वैल्यू दे दिया गया, बी इक्वल टू वैल्यू दे दिया गया, देन सो ए बी इक्वल टू 0 बट ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि ए 0 के इक्वल नहीं है, बी भी 0 के इक्वल नहीं है। ए बी की वैल्यू निकालनी है हमको और ये शो करना है, मतलब ये दिखाना है कि ए बी की वैल्यू 0 के बराबर है। तो आइए देखते हैं, ए बी की वैल्यू निकालते हैं।
ए क्या है 1 1 -1 2 -3 4 3 -2 3। बी की वैल्यू क्या है -1 -2 -1 6 12 6 5 10 5। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का -1 से तो क्या आ जाएगा -1, 1 का 6 से 6, -1 का 5 से -5। अब देखते हैं 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो -2, 1 का मल्टीप्लाई 12 से तो 12, -1 का 10 से तो -10। ऐसे 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1, 1 का मल्टीप्लाई 6 से तो +6, -1 का मल्टीप्लाई 5 से तो -5, 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो -2, इसका मल्टीप्लाई इससे -18, इसका मल्टीप्लाई इससे 20, इसका मल्टीप्लाई इससे तो -4, इसका मल्टीप्लाई इससे तो -36, इसका मल्टीप्लाई इससे तो +14, इसका मल्टीप्लाई इससे तो -2, इसका मल्टीप्लाई हमने इससे किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -18, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 20, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो -3, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 12 + 15, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो -6, इसका मल्टीप्लाई इससे। थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो सकता है लेकिन ये है बहुत इजी, बस आपको मल्टीप्लाई करनी अगर आ गया तो 2 रो 2 कॉलम हो या 3 रो 3 कॉलम हो, आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे इसका मल्टीप्लाई हमने इससे किया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 24, इसका मल्टीप्लाई इससे +30, इसका मल्टीप्लाई इससे तो -3, इसका मल्टीप्लाई इससे तो -12, इसका मल्टीप्लाई इससे 15। ठीक, अब देख लेते हैं कि इसको करने के बाद आ क्या रहा है। यहाँ पे देखिए -1 -5 -6 हो जाएगा, दोनों ये जुड़ेगा तो -6 हो जाएगा और ये +6 है तो -6 + 6 क्या हो जाएगा 0, -2 -10 -12 और +12 0, -1 -5 -6 और ये है +6 तो 0, -2 -18 -20 और ये है +20 0, -36 -4 -40 हो जाएगा और ये +40 है तो 0, -2 -18 -20 हो जाएगा और ये +20 है तो 0, 12 और ये है 3, दोनों माइनस में है, दोनों प्लस, दोनों जुड़ेंगे मतलब तो क्या हो जाएगा -15 + 15 0, ऐसे ही ये -30 + 30 0, -15 + 15 0। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था देन सो AB = 0 प्रूव्ड हो गया। अब आप 10 बार 0 लिखें या =0 करते हैं, बात एक ही है। प्रूव हो गया कि AB = 0 और A not equal to 0, B not equal to 0, लेकिन AB = 0। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 11। तो ये दिया इफ A = वैल्यू दे दिया है, B = वैल्यू दे दिया है, कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A² + B²। ठीक, इसमें दो क्वेश्चन किया है, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है और AB एंड BA की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड करके बता दूंगी, AB एंड BA की वैल्यू आप खुद फाइंड करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीछे बहुत आ चुके हैं। तो AB और BA की वैल्यू आप खुद फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू मैं बता दे रही हूँ कैसे होगा। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे कर चुके हैं, लेकिन एक बार बता दे रही हूँ। A² + B² की वैल्यू निकालनी है। A² का मतलब क्या है, A × A
ए की वैल्यू क्या दी गई है 3 4 5 2 3 4 ए इंटू ए तुम लिखेंगे एक बार और लिखेंगे ए की वैल्यू 3 4 5 2 3 4 प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या बी इंटू बी बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 6 7 8 एक बार और लिख देंगे 1 3 5 6 7 ठीक 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो 9 4 का मल्टीप्लाई 2 से क्या हो जाएगा 8 5 को मल्टीप्लाई अब किससे करवाएंगे यहाँ पे तो कोई संख्या ही नहीं है कि उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा यानी कि यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने को हमने कर दिया ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए और बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी वैल्यू भी रख दिया। अब जब हम मल्टीप्लाई करवाने लगे तो इसका मल्टीप्लाई तो इससे करवा दिए इसका मल्टीप्लाई इससे करवा दिए लेकिन इसका मल्टीप्लाई किससे करवाएं कुछ है ही नहीं यानी क्या होगा नॉट डिफाइंड ठीक इसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या है ही नहीं जिसका मल्टीप्लाई हम इससे करवाएं वैल्यू निकालने को तो दे दिया ऐसे ही ए बी और बी ए निकालेंगे आप उसमें भी यही होगा उसमें भी हम क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड देखिए अगर ए बी की वैल्यू हम निकाल लें ए की वैल्यू 3 4 5 2 3 4 और बी की वैल्यू 1 3 5 6 7 8 अगर इसी की वैल्यू निकालें इसका मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे इसका मल्टीप्लाई इससे लेकिन इसका मल्टीप्लाई कहाँ करवाएंगे कुछ दिया ही नहीं है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा नॉट